अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, इनको कैसे करते हैं। ये बिल वास्ता और बिला वास्ता जो है स्पीच होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपके पास दो तरह की स्पीच इस्तेमाल होती है। एक को आप कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरी होती है उसको आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेज टू मी यू आर बिजी। इस सेंटेंस के अंदर आप देखें, आपको एक स्पीच ये नज़र आएगी और एक स्पीच आपको ये नज़र आएगी। आपके पास इस स्पीच को आप रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ये बात याद रखिए, एक दफ़ा ही बार बार नहीं बताई जाएगी। जब दोबारा शुरू करूँगा तो फिर मैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताता रहूँगा, आगे यूज़ करेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। जो कि कोमा से बाहर होगी, इन्वर्टेड कोमास जो है उससे बाहर जो स्पीच है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। लेकिन जो आपके पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्पीच होगी उसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो सबसे पहली बात ये याद करने की है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कोमास जो लगे हुए हैं, इनसे बाहर वाली स्पीच जो है वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। लेकिन जो इन्वर्टेड कोमास में यूज़ होगी उसको आप रिपोर्टेड स्पीच करेंगे। अब इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आप एक और काम देखें, ही सेज टू मी। यहाँ पर आपके पास ही जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और सेज जो है ये वर्ब हो गया और मी जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपके पास रिपोर्टेड स्पीच इस्तेमाल हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप देखें यू जो है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और वर्ब, ये सब कुछ यूज़ होते हैं। इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों के बाद हम आगे चलते हैं, बताते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीकाकार है। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच का आपको पता लग गया क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का पता लग गया क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी होता है। इस तरह रिपोर्टिंग स्पीच के भी अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के भी अपने हैं। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मज़ीद आगे हमने इनको सीखना है, चेंजिंग का तरीका सीखना है। इसलिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला होता है, जो प्रोनाउन की फॉर्म में भी हो सकता है और आपके पास नाउन की फॉर्म में भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा होता है ये आपके पास प्रोनाउन की फॉर्म में भी हो सकता है और नाउन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन बातों का, और ये सेज है, वर्ब है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो काम किया जा रहा हो उसको आप वर्ब कहते हैं। तो मज़ीद जो है हम आगे चलते हैं
इनको सीखने के लिए क्या हल करने का तरीका है वो आपको बताते हैं। जी बच्चे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपको मज़ीद भी प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो है pronoun is a word that used in place of noun। जो नाउन की जगह पर वर्ड इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा। इसकी एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ अली इज अ मैन, ही इज माई टीचर। तो अली आपके पास यहाँ पर नाउन इस्तेमाल हुआ और ही जो है ये प्रोनाउन है जो कि दोबारा अली ने लिखा, रेपिटिशन की वजह से उसकी जगह पर हमने इसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया। तो प्रोनाउन क्या हो गया? जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो आपका प्रोनाउन होता है। अब हमको इसको सीखते हैं। नाउन प्रोनाउन का पता लग गया। प्रोनाउन की मज़ीद बच्चे कुछ हालतें हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रोनाउन की हालतें क्या हैं, प्रोनाउन को कैसे करते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसकी पोजेसिव कंडीशन होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, वो क्या होती हैं, इनको देखते हैं। क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीखने के लिए ना प्रोनाउन के बारे में हमें पता होगा तो हम चलेंगे, और इसके फर्स्ट पर्सन के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, सेकंड पर्सन के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इसी तरह हमें थर्ड पर्सन के बारे में भी पता होना चाहिए कौन से होते हैं। सबसे पहले बच्चे, प्रोनाउन में जो है फर्स्ट पर्सन जो होता है, एक सब्जेक्टिव हालत होती है, एक आपके पास पोजेसिव और एक आपके पास ऑब्जेक्टिव होती है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी है। फर्स्ट पर्सन आई का पोजेसिव जो है वो माई, आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का पोजेसिव अवर, ऑब्जेक्टिव अस। इसी तरह आपके पास सेकंड पर्सन जो है वो यू है, पोजेसिव इसका यूर और ऑब्जेक्टिव यू। इसी तरह आपके पास थर्ड पर्सन में आपके पास ही, शी, दे और इट है। ही का पोजेसिव हिज और इसी का ही का ऑब्जेक्टिव जो है हिम। शी का पोजेसिव हर और शी का ऑब्जेक्टिव हर। दे का पोजेसिव देयर और ऑब्जेक्टिव देम। और इट का इसी तरह इट्स और इट होते हैं। बट ये इसलिए करवाए जा रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट में कि आपको पता हो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। इनको यूटिलाइज करेंगे आगे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, वो बहुत अहम है। इसलिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, पोजेसिव क्या होती है, इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसलिए ये टेबल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको ये टेबल अच्छे तरीके से आता होगा तो मज़ीद हम जो है उसको आगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर सकेंगे। तो मज़ीद देखते हैं। जी बच्चे, अब सबसे पहले एक वर्ड मैं लिखता हूँ। इधर मैंने लिख दिया फर्स्ट पर्सन,
इधर सेकंड पर्सन, इधर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एरो शो किया मैंने, सेकंड पर्सन का भी एरो शो कर दिया और थर्ड पर्सन का भी एरो शो कर दिया। फर्स्ट पर्सन के नीचे मैंने एस, सेकंड पर्सन के एरो के नीचे ओ, थर्ड पर्सन के एरो के नीचे एन लिख दिया, SON सन। सन मीन बेटा। इसे याद करने का तरीका है कि सन के तरीके से हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करते हैं, वो मज़ीद मैं आगे बताऊंगा। ये याद करने के लिए है कि फर्स्ट पर्सन को एस में तब्दील करते हैं, सेकंड पर्सन को ओ में, थर्ड पर्सन को एन में। ये है क्या है SON, इसके बारे में देखते हैं। एस से मुराद आपके पास सब्जेक्ट है, ओ से मुराद आपके पास ऑब्जेक्ट है, एन से मुराद नो चेंज, एन मीन नो चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है, आई मीन इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली, उसका अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन आ रहा है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है तो उसको आपने चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर मैं मज़ीद जो है इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच, इधर रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन आ जाए, चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में तब्दील हो जाए। अगर आपके पास सेकंड पर्सन आ जाए, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। अगर आपके पास थर्ड पर्सन आ जाए, उसको आपने नो चेंज करना है, यानी वो चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही है। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, मज़ीद आप अच्छे तरीके से लिख लें। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे he says to you, comma, inverted comma, I am your friend। आपके पास थोड़ा सा एहतियात करना है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये आपकी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है, पास्ट टेंस में भी हो सकती है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है। ये रिपोर्टिंग स्पीच, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो कैसे पता लग रहा है आपको प्रेजेंट का, कि यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ही शी इट आया या सिंगुलर नाउन आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES होगा, ठीक है जी, वर्ब के साथ। और अगर आपके पास आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES आ रहा है या अकेली फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये आपके पास जो है प्रेजेंट का रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो पास्ट का है। अगर यहाँ विल शेल के साथ आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो फिर फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। लेकिन तो उनका तरीकाकार और है, रिपोर्टिंग स्पीच जो टेंस में आएगी उसको तब्दील करने का तरीकाकार बहुत से हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच होगी
तो उस वक्त आपने जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को तब्दील करना है। आज हमारा टॉपिक ही चेंज ऑफ प्रोनाउंस है। क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन, उनको कैसे तब्दील करते हैं। अभी एग्जांपल लिखी हुई थी, ही सेज टू यू आई एम योर फ्रेंड। इसको हम चेंज करते हैं। मैंने आपको SON लिख के दिया था कि फर्स्ट पर्सन को आपने सब्जेक्ट में तब्दील कर देना है, सेकंड पर्सन को आपने ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है और थर्ड पर्सन को आपने चेंज नहीं करना है। तो इसको हम देखेंगे, वो देखें, ये आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में आपने एक और काम करना है। अगर आपके पास सेज टू यानी आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी मौजूद है तो आप सेज टू को टेल्स में भी तब्दील कर सकते हो। अगर आप नहीं करते, सेज टू को सेज टू लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और इसी तरह अगर यहाँ पर आपके पास से टू आ जाए तो उसे टेल में तब्दील कर देंगे। नहीं करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सेज टू यू। मैं इसको दोनों तरीके से आपको हल करके दिखाता हूँ। आपने जब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो क्या करना है, पहले सेज वाले तरीके से ही करते हैं, ही सेज टू यू। मैंने तब्दील कुछ नहीं किया, सेज को सेज में ही रहने दिया। ये जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमा है, इसको ख़त्म करना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए। तो उसको ख़त्म करके इसकी जगह आप दैट लगाएंगे, ही सेज टू यू दैट। अब आप देखें, आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में आप देखें आई आ गया, ये फर्स्ट पर्सन है और मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में तब्दील होगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट में तब्दील हो गया। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की ये सब्जेक्टिव हालत है तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट की भी सब्जेक्टिव हालत लेनी है। फर्स्ट पर्सन आई, ऑब्जेक्टिव पोजेसिव इसका माई होता है, ऑब्जेक्टिव मी होता है। इसी तरह आपके पास ये जो सब्जेक्ट है ही, इसका सब्जेक्टिव ही है, पोजेसिव हिज है और ऑब्जेक्टिव हिम है। क्योंकि ये आपकी पहली हालत में है, यानी सब्जेक्टिव हालत में है और फर्स्ट पर्सन को आपने सब्जेक्ट में तब्दील करना होता है और ये पहले सब्जेक्ट मौजूद है तो आपने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में तब्दील कर देना है। ठीक, प्रेजेंट टेंस में ही जब आएगा, ही शी इट आ जाए यहाँ पर, उसके साथ क्योंकि प्रेजेंट में फॉर्म चल रही थी इसलिए इज लगेगा। और अगर आई आ जाए तो एम लगाएंगे और वी यू दे प्लूरल आ जाए तो आर लगाएंगे। यहाँ पर आपने इज लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद देखें ही इज, आगे यू आपके पास सेकंड पर्सन है, यू की ये दूसरी हालत लगी हुई है, यूअर यानी ऑब्जेक्ट पोजेसिव हालत लगी हुई है। तो आपको पता था सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग स्पीच को ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रहा, ये यू की दूसरी हालत है यूअर, तो ऑब्जेक्ट आपके पास यू है तो यू की भी तो दूसरी हालत यूअर ही होती है तो आपने यहाँ पर यूअर लगा देना है, फ्रेंड। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा सिर्फ और सिर्फ आपके मैंने प्रोनाउन को तब्दील किया है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, मज़ीद आप समझेंगे इससे। He says to me, I am your teacher। तो आपको मैंने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है, she says to me। ये कोमा इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करके आपको बताया था कि दैट लगेगा। अब देखें आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच थी उसका आई आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में। इसके रिपोर्टिंग स्पीच, ये पूरी रिपोर्टिंग स्पीच थी, इसके सब्जेक्ट में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर शी, और शी के साथ एम तो नहीं लगेगा, इज लगेगा प्रेजेंट में। उसके बाद देखो आपके पास यू यूअर आ रहा है, ये यू की दूसरी हालत है पोजेसिव, और ये आपके पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन की दूसरी हालत लगी है तो ऑब्जेक्ट इसकी भी दूसरी हालत नहीं हुई,
मी आपके पास पोजेसिव है, इसकी दूसरी हालत क्या होती है, माई होती है, तो आप यहाँ पर माई लगा देंगे, आगे आपके पास वैसे है। इसको एक और तरीके से हल करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था सेज 2 को सेज 2 में रख लें, या अगर आप टेल्स में करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं शी सेज 2 को तब्दील कर दिया आपने टेल्स में, शी टेल्स मी, सेज 2 को टेल्स में से आ जाए तो टेल में हो जाएगा, तो शी टेल्स मी, कोमा को ख़त्म करके वैसे ही दैट, और बाकी जैसे फिक्रा था वो वैसे ही उस रूल के मुताबिक तब्दील हो जाए। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद एग्जाम्पल देखेंगे आप और समझ जाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, दे से टू अस, दे से टू अस, वी आर हर फ्रेंड्स। अब आप इसे लिखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को, दे से टू को आप टेल में कर लें, दे टेल अस, या आप इसे लिख सकते हैं दे से टू अस भी लिख सकते हैं। अब आप इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद वी है, वी आपके पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, तो वी किस में तब्दील हो गया, दे में, दे आर। हर जो है ये शी की ऑब्जेक्टिव हालत है, और शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को आप तब्दील नहीं करते, तो इसका मतलब इसके ऑब्जेक्टिव को भी आप तब्दील नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल देते हैं। शी सेज टू हिम, आई एम working with you। She says to को टेल्स में कर लें या says to ही लिख दें, आपकी मर्जी है। She says to him, कोमा को तब्दील करके that, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में she, और शी के साथ इज़, क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो प्रेजेंट में इज़ आर एम लगते हैं, और आपको पता है इज़ किस किस सब्जेक्ट के साथ, किस किस प्रोनाउन के साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, एंड किसके साथ लगता है। शी इज़ वर्किंग विद यू, आपका सेकंड पर्सन है, और वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है। ऑब्जेक्ट आपके पास हिम है, यहाँ यू की ये थर्ड यानी ऑब्जेक्टिव हालत लग रही है, तो ये ही की ऑब्जेक्टिव हालत है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव हालत है, तो इसकी भी ऑब्जेक्टिव हालत लेनी थी, वो आपके पास हुआ। ठीक है, इसी तरह जी यू से टू अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा, he works hard, you say to को say to में रहने दें, say to us, कोमा को ख़त्म करके that। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का ही जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, आप उसे ऐसे लिख देंगे
ही वर्क्स हार्ड। बच्चों ये कुछ एग्जांपल दी हैं आपको समझाने के लिए। अभी इस टॉपिक को हम मज़ीद जो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस को मज़ीद एग्जांपल के साथ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।